चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, मुंबई के महबूब स्टूडियो में। और अगर मैं आज कहता कि मेरी आज की मेहमान करणजीत कौर बोहरा हैं तो आप बोलते किसकी बात कर रहे हो। अगर मैं कहता कैरन मल्होत्रा है तो आप सोचते कि शायद किसी हिंदी फिल्म का कोई कैरेक्टर होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि आज की मेरी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि सबसे ज़्यादा भारत में गूगल की जाती हैं, तो आप एकदम बोलेंगे कि वो सनी लियोनी है। सनी, चलते चलते में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो जगह है ना अब आप बड़े बड़े स्टारों की स्टार वॉक कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सलमान खान के साथ, प्रियंका चोपड़ा के साथ, तब्बू, कैटरीना कैफ, ऐसे बड़े बड़े स्टार के साथ बात कर चुके हैं। तो आप अब बड़ी स्टार हो गई इंडिया में। I don't know about that, but thank you. मैं बहुत honored हूँ that I get to be a part of your show. तो अपनी कहानी बताइए शुरू से, कैसे शुरू हुई, अपने घर की बताइए, उसके बाद अब एक अलग ज़िंदगी शुरू की आपने। Sure. I grew up in एक typical पंजाबी home. हम हमेशा पंजाबी खाना खाते थे। सिर्फ फ्राइडे सैटरडे में पिज़्ज़ा या पास्ता या चाइनीज़ फूड जो भी है मम्मी पापा वो बनाते थे, बट फॉर द मोस्ट पार्ट हर रोज़ पंजाबी खाना। वेजिटेरियन? हाँ, या हर रोज़ वेजिटेरियन। अभी भी वेजिटेरियन हैं आप? No, I'm not. लेकिन trying. एनिमल राइट्स के लिए आप काम करती हैं पेटा के साथ में। Yes. सनी, ये बताओ कि घर में थी आप, सिख फैमिली में थी, Yeah. किस तरह की थी आप जब छोटी थी तो? मैं थोड़ा सा टॉम बॉयज थी। बॉयज़ के साथ बार मैं स्ट्रीट हॉकी प्ले करती थी, सॉकर फुटबॉल खेलती थी, बास्केटबॉल प्ले करती थी, एंड मैं GI जोस के साथ खेलती थी इंस्टेड ऑफ बारबीज, फोर्ट्स बनाती थी इंस्टेड ऑफ कैसल्स। सो मैं थोड़ा सा मतलब किला बनाया महल की जगह। एंड आई थिंक मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं थोड़ा सा खाना पकाओ और लर्न हाउ टू डू लड़कियों वाले काम। एग्जैक्टली। सो वो भी सीखा, बट ज़्यादा मैं बाहर खेलती थी। सो that was my upbringing, and I joined in high school. I joined a club called FBLA, which is called Future Business Leaders of America. So मैं थोड़ी सी geeky भी थी. I taught myself HTML. I taught myself how to program, how to build TGP sites, and so many different things that शायद लोगों को उसके लिए cool नहीं होता. But I wasn't put together. Unibrow था. मेरे कपड़े mismatched हमेशा थे. So थोड़ा सा dorky थी. But after 18 is when I started discovering who I was. पार्टियों में जाती थी अमेरिकन लड़के लड़कियों की तरह से? नहीं, मैं कभी फुटबॉल गेम पे नहीं गई। मैं स्कूल डांसेस पे नहीं गई। चीयरलीडर नहीं बनी? चीयरलीडर एब्सोल्युटली नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे स्कर्ट्स थे। हाँ बिल्कुल, आप कैसे पहन सकते हैं पंजाबी घर में छोटे छोटे स्कर्ट्स ही पहन सकते थे। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी हिंदी मूवीज देखते थे, एंड टीवी पे स्टार सेलिब्रिटीज जो हमारे फीमेल सेलिब्रिटीज है इतने छोटे स्कर्ट्स पहनते थे एंड इतने छोटे स्पैगेटी टॉप्स पहनते थे। एंड मैं मम्मी को पूछी थी, अरे ये इंडियन भी है और आप मुझे रोक रहे हैं एंड वो पहन सकते हैं। शी इज लाइक, या इंडिया इज वेरी फॉरवर्ड। आई वुड बी इन शॉक, क्योंकि वो मुझे कुछ करने नहीं देते थे। बट दे वर ग्रेट पेरेंट्स, एंड we grew up in a very traditional Sikh family. हम every Saturday Sunday हम गुरुद्वारा जाते थे, कीर्तन पढ़ते थे। वो mandatory था every Sunday, and my mom would put us in competitions जो कनाडा में होते थे। छोटे छोटे बच्चे would do कीर्तन and they would judge them, and they would win prizes and trophies and all this. तो दिल से अभी भी सरदार हो? I think so. Yes, of course. कभी कभी वो जो शेर है अंदर बाहर आता है। बाहर आता है। लास्ट कब आया वो शेर बाहर? जब कुछ बुरा होता है, my outlook in life is that अगर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, you have to move on, you have to move forward. जो किसी को बोलना है बोल दो, I don't care. But
my main priority is my family, and I think अगर मेरे बीच में मेरे और मेरे husband में वो थोड़ा सा more emotional, वो गुस्सा होता है कि ये कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, and मैं उसको हमेशा calm down करती हूँ, क्योंकि if I feel that, I don't know, I'm the oldest in the family, so जब मेरे parents का death हुआ, I had to take control and I had to be in charge, so that's something that I've always felt. So अगर मेरे husband upset होता है, okay, calm down, कुछ नहीं हुआ, I'm not a, देखो मैं upset नहीं हूँ, so आप कैसे upset हो सकते हैं? So that part of, I think, my upbringing and that strength, I think definitely comes from मेरा culture जो है, and जैसे मैं raised हुई, my father would always say, you have to be an independent woman. हमेशा बोलते थे, किसी को ऊपर depend नहीं कर सकते, and you have to be your own person, your own woman, and that they've been saying जब मैं छोटी थी. तो उसमें पहली बदली कब आई आपकी लाइफ में? पहला बदलाव आया ये गीकी, डॉर्की, शाय, पूरी बाजू के कपड़े पहन के स्कूल गर्ल से और एकदम पेंट हाउस में इतनी बड़ी स्टार बनी. यहाँ तो छोटे कपड़े की बात करी थी, वहाँ तो कपड़े होते ही नहीं. I know, exactly. After 18, मैं हमेशा बहुत independent थी growing up, and after 18, I moved out of the house. घर से बाहर गई. मुझे मेरा own apartment चाहिए था, मुझे मेरा own गाड़ी चाहिए था, and I met an agent, and he showed me these pictures, and मैं वो photographs देख के सोचती हूँ कि ये मेरे लिए, not everybody, but जब मैं देखती हूँ, it looks beautiful, it looks sexy, it looks glamorous. मेरे लिए vulgar नहीं था, मेरे लिए वो सोच नहीं था कि हाय जी मुझे, like I don't want this. And so I saw it, and then I took the leap, and I just did it, and I think in life में certain moments होते हैं that that change your life forever. And when I became Penthouse Pet, हम मैगजीन शूट्स करते थे, रेडियो पे जाते थे, टीवी पे जाते थे, पूरा कंट्री घूमते थे डिफरेंट प्रमोशंस के लिए, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ये जो अंदर का शाय गर्ल वो बाहर आ गया. नॉट मैगजीन शूट में, बट जस्ट लोगों के साथ बात करना, कैसे बात करना है, इंटरव्यूज कैसे करते, कैसे बोलना है, एंड हाउ टू really just take out that inner shy person. और उससे जो पोर्नोग्राफिक फिल्मों में आपने काम शुरू किया, एडल्ट फिल्मों में, वो एक नेचुरल प्राकृतिक जिसे कहते हैं प्रोग्रेशन हुआ, अगला स्टेप उसका. हाँ जी, yeah. So I met with the owner of the company, and I went in with a business plan. I know, आपको गूगल करो तो विविड बार आता है जबकि कंपनी. Yeah, मुझे पता नहीं क्या अगर बोल सकती या नहीं टीवी के लिए, but I went in with a business plan. मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना, पूरा प्लान था, एंड आई थिंक जब वो ओनर, हिज नेम स्टीवन, जब स्टीवन मुझे मीट किया, आई थिंक थोड़ा सा वो शॉक भी था कि who is this girl that's just come in my office with a plan. आप तो फ्यूचर बिजनेस लीडर्स में से थी तो फिर. हाँ, मुझे सप्लाई एंड डिमांड पता था, so I went in there, and by the time हमारा मीटिंग खत्म हो गया था, he offered me a contract, and मेरे टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट था, and that's it. That's just how it started. पहली बात तो ये बताइए कि हिंदुस्तान क्यों आने का सोचा आपने? आप हैं हिंदुस्तानी दिल से, मुझे मालूम है, पर हिंदुस्तान आने को क्यों सोचा? वो भी ये काम करने के बाद, क्योंकि उस काम में भी आप बहुत बड़ी स्टार थी वहाँ पे. I will get into a little backstory. जब मैं Penthouse Pet बनी थी, मुझे इतना हेट मेल मिला इंडियन कम्युनिटी से, अगर वो अमेरिका में था या कनाडा या इंडिया, बहुत हेट मेल मिला, एंड इट अफेक्टेड मी. सो बिकॉज जब मुझे मिला था, आई वाज 19-20 years old. सो वो जो फीलिंग्स थे, जब आप इतना हेट पढ़ते, इट अफेक्ट्स यू. सो बिग बॉस came, wrote my husband and said, हम चाहते that Sunny comes on our show, and from there he came to me and said, ये show है, it's called Big Boss, Big Brother के जैसे अमेरिका में, जाना चाहते हो? And I said absolutely not, मुझे नहीं जाना. I go, are you mad? गाली पड़ती है इतनी. हाँ.
Are you mad? मुझे नहीं जाना है. People will hate me. मुझे जाना नहीं है. Don't ask me again. And he turned to me and said, okay, calm down, relax. छोड़ते. And then एक हफ्ते के बाद वापस आए. He said, here, because he knows me. मैं research करती हूँ. It was a moment we were discussing. अच्छा क्या होगा अगर हम जाते, बुरा क्या होगा अगर हम जाते. And एक moment था. And I believe these moments change your life. And we just said, छोड़ो, जाते, देखते क्या होता है. बुरा होता है, अच्छा होता है. We'll just decide to go. And then वो जो एक सेकंड में फैसला हो गया. Yeah, पूरा लाइफ ही चेंज हो गया उसके बाद. और लाइफ ऐसे चेंज हुआ कि वो जो अतीत था, वो जो पास्ट था, अब बिल्कुल छोड़ आई उसको. बिल्कुल, yeah. Already वो before Big Boss had come, I was finished already. क्योंकि मेरे लिए I thought I've already reached so many different things and levels and सबसे best of the best companies मैंने बल्कि टॉप 100 में अब 12-13 तो बहुत. So वो सब हो गया था and आगे बढ़ने का कुछ नहीं था. There was nowhere else to go. There was no other level that I could take it. So जब मैं Big Boss में आई, it's like a dream come true. मैंने कभी सोचा नहीं that a girl like me इंडिया में होगी and I'd be making Bollywood movies. मैंने सिर्फ ड्रीम में सोचा था that I would make mainstream movies, that मैं mainstream industry में आएंगी and I would get to be here. तो जब बिग बॉस में आई तो लोगों को बहुत ताजुब हुआ होगा, सरप्राइज आपको देख के कि आप वहाँ पे, जो आपके साथ और लोग थे वहाँ पे. Actually जब मैं गई थी, मैं I don't know, I guess firm believer that अगर if I get somebody to just थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, I can just talk to you, get to know me, that जब आपको पता चला that मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, वो जो I guess guard. हाँ. कि अरे तो सनी लियोनी जिसको मैं चुपचाप इंटरनेट पे देखता हूँ छुप के. हाँ यार, उसके साथ बात नहीं करना है. She's not a good girl. That अगर मैं किसी को बताती नहीं हूँ, I mean बिग बॉस के घर में थोड़ा टाइम के लिए, that it would work in my benefit. And वो हुआ क्योंकि वो जो लोग हैं अभी भी मेरे दोस्त हैं. So I'm glad I did it that way. But मुझे मालूम नहीं था कि बिग बॉस इतना बड़ा शो होगा, तब मेरा लाइफ इतना चेंज होगा उसके बाद. And it's a dream.